हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़े अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट तरीके से। हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से पूछा गया है। उसके बाद में उस पूरे के पूरे टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इससे क्या होगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो भी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होएगा, और अगर पढ़ा हुआ है तो यार बहुत अच्छा है। आप वन शॉट वीडियो देखना चाह रहे होंगे तो ये उस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही में उसी टाइम पे जब क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, क्योंकि लाइक आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकॉज मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि मतलब किस तरीके की वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊं या फिर मैं लाइक जो आपके इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं डिफ़िकल्ट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं मैं उनकी वीडियो बना दूं, जिससे क्या होगा कि लाइक अगर आपको किसी वो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं जस्ट उनमें कन्फ्यूज़न है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप मेरे को वो कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हो। क्या तो मैं पोल क्रिएट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप वहाँ पे बता दें पोल में। ठीक है। तो आई एम सो सॉरी फॉर टाइम वेस्ट। अब हम शुरू करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मोलस्क। देखो यार, जैसा कि मैंने बताया था हमारे पास में ना इस चैप्टर में काफ़ी सारे फाइलम्स हैं। फाइलम यार कुछ नहीं है, छोटे छोटे से ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको हमने फाइलम कह दिया। उसी तरीके के ग्रुप्स जैसे कि आपके क्लास में फ्रेंड्स के ग्रुप बने होते हैं, 3-3 4-4 फ्रेंड्स के ग्रुप बने होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में एक फाइलम के अंदर काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। तो एक फाइलम होता है हमारा जिसको हम कहते हैं मोलस्का फाइलम। मोलस्क भी बोल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लाइक एक्सेंट में बोल रहे हैं तो मोलस्क भी बोल सकते हैं। वैसे मोलस्का फाइलम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम मोलस्का फाइलम के बारे में ही बात करेंगे। हमसे बोल रहा है हमें मोलस्का फाइलम के लिए कुछ 4 बातें बताई गई हैं, और हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी बात मोलस्का के लिए गलत है। ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के पेज नंबर भी मेंशन है यहाँ पे। मुझे पता है एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको उस तरीके की वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं एनसीईआरटी का आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूँ एक एक लाइन, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है मोलस्का आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है। हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखो यहाँ पे ना हमने 2 बातें बताई गई हैं इस स्टेटमेंट में मोलस्का के लिए। यहाँ पे आपको पूरा मोलस्का फाइलम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो यार, सबसे पहली बात बोली गई है जो मोलस्का फाइलम है उसकी हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट का मतलब समझते हो यार, हमारी हैबिटेट क्या है। हम हैबिटेट का मतलब होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कहाँ रहता है वो। तो आपसे पूछते हैं कि कहाँ पर रहते हो आप तो भाई पानी में थोड़ी रहते हो, आप ज़मीन पे रहते हो, धरती पे, तो आप लोग टेरेस्ट्रियल हो। ठीक है। हम भी टेरेस्ट्रियल ही हैं सब लोग। लेकिन मोलस्का जो होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई देखो जो मोलस्का है वो हमें पानी में भी मिल सकते हैं और हमें ज़मीन पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बताओ ये बात सही है या गलत है। तो यार ये वाली जो बात है बिल्कुल ठीक है। जो मोलस्का होते हैं ना वो हमें पानी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं और हमारी ज़मीन पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ तक की स्टेटमेंट ठीक है, हैबिटेट वाला पॉइंट क्लियर। फिर हमसे कह रहा है हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखो यार, बॉडी प्लान होता क्या है, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, डाइजेशन वाला। हालांकि अब वो चैप्टर नीट के सिलेबस से कट चुका है, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन हमने वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। देखो यार होता क्या है, हमारे पास में 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं ब्लाइंड सैक और एक होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब वाले बॉडी प्लान। देखो होता क्या है, मैं आपको दोनों क्लियर करती हूँ। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के बारे में। देखो यार, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास में सिंगल ओपनिंग है। एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास में सिंगल ओपनिंग है, किस चीज़ के लिए, इंजेक्शन यानी कि खाना खाने के लिए वही ओपनिंग है, और इजेक्शन यानी कि मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी एक ही ओपनिंग है। मैं रिपीट करती हूँ,
हम कह रहे हैं भाई देखो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास में ना सिंगल ओपनिंग है, वहीं से वो खाना खाएगा और वहीं से वो एक्सक्रीशन कह सकते हैं इजेशन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। वहीं पे दूसरे तरीका का जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि 2 ओपनिंग्स हैं, इंजेक्शन के लिए अलग, खाना खाने के लिए अलग, और इजेक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए अलग 2 ओपनिंग्स हैं। अब मैं पूछती हूँ कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम ब्लाइंड सैक हैं, हमारे पास में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है? जल्दी सोचो 1 मिनट में। देखो यार, हम जो ह्यूमंस हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब में आते हैं। हमारे पास में वही 2 ओपनिंग्स है ना, माउथ है और एनस है, अलग अलग ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं मोलस्का के पास में भी ना 2 ओपनिंग्स है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो हाँ, ये बात ठीक है, मोलस्का जो होते हैं ना यार, उनके पास में भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, 2 ओपनिंग्स होती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बातें बताई थी, हैबिटेट के बारे में और बॉडी प्लान के बारे में, दोनों ही बातें सही है, तो ये ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है, हमसे कह रहा है बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड, ठीक है, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। देखो यार, यहाँ पे भी ना हमें 2 बातें लिंक करके बोली गई है। पहले हमसे कह रहे हैं कि जो इनकी बॉडी होती है ना वो अनसेगमेंटेड होती है। मैंने सेगमेंटेशन का मतलब बताया था प्रीवियस वीडियो में। देखो यार, सेगमेंटेशन क्या है, ये हमारे हाथ है, इस पर कुछ रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं आपको, ये रेखा, ये बहुत सारी। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ना और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। अब यार हमारे पास में ना सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम है जहाँ पे हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस चीज़ को आप लिख लो। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो, लेकिन यार नोट्स चाहिए तो होते हैं यार, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अब यार आपको पता होगा, जो डिजिटल नोट्स होते हैं ना यार, उसमें इतना ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ने में भी, ऐसा लगता है कि भाई बुक ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो यार अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ दोनों। देखो, डिटेल नोट्स की भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करती हूँ और शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी, अगर आपको चाहिए। देखो, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ वैसे तो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, बट दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी वो शॉर्ट। लेकिन अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, एनिमल किंगडम के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो भी हैंड रिटन है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि भाई देखो होता क्या है, हमारे पास में सेगमेंटेशन, हाँ मैं बताई थी। देखो, सेगमेंटेशन हमें सिर्फ 3 फाइलम में देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से आप याद रख सकते हो? आँख से, ठीक है, आँख से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम्स के अंदर सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मोलस्का के बारे में बात करें, मोलस्का दिख रहा है यहाँ पे कहीं? नहीं, मोलस्का के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती। तो भाई अगर सेगमेंटेशन नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं। यही बात तो यहाँ पे लिखी है कि जो हमारे पास में मोलस्का होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये बात ठीक है बिल्कुल। अब आगे हमसे बोला गया है कि भाई देखो, अब हम जो ह्यूमन्स हैं, अगर हमारे बारे में बात करिए, हम कहें कि भाई बताओ एक जो ह्यूमन है वो कैसा दिखता है, तो हम कहेंगे ह्यूमन के पास में एक हेड होता है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ठीक है, ऐसे करके डिस्क्राइब करेंगे ना हम लोग। तो उसी तरीके से भाई मोलस्का को भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या है, मोलस्का जो होता है उसके पास में एक हेड है हमारी तरह, एक मस्कुलर फुट होता है, ठीक है, और साथ में विसरल हम्प होता है। तो ये हमारे मोलस्का का कह सकते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हेड होता है, विसरल हम्प होता है और मस्कुलर फुट होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों बातें भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट अपनी पूरी सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमसे बोल रहा है फेदर लाइक गिल्स, ये वाली अभी बताऊंगी। यहाँ पे हमसे कह रहा है फेदर लाइक गिल्स आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शंस। देखो यार होता क्या है यार, आपको पता होगा हम जो होते हैं ह्यूमंस, मैं ज़्यादातर चीज़ें ना आपको ह्यूमन से इसलिए लिंक करके बता रही हूँ क्योंकि यार हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो अगर हम उस तरीके से याद रखेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि भाई हम अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी है, तो वैसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुद से थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो कोई यहाँ पे हमसे कह रहा है कि
देखो हम जो ह्यूमंस हैं हमारे पास में रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, लंग्स। पढ़ा था ना रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, लंग्स होते हैं। हम कह रहे हैं यार ये जो होते हैं ना हमारे पास में मोलस्का, इनके पास में गिल्स होते हैं। गिल्स भी कैसे, फेदर लाइक, फेदर मतलब पंख जैसे, इनके जो गिल्स होते हैं एकदम पंख जैसे होते हैं दिखने में। गिल्स ही बोला ना मैंने, लंग्स तो नहीं बोला। तो इनके पास में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ठीक है, जो जिसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में। अब मेरे को ज़रा ये बताओ, जो अपने लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करते हैं, क्या वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बताओ। ये चीज़ हमने पढ़ी है यार, जब मैंने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो लास्ट में ये बात आती है एनसीईआरटी में कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो CO2 को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं बता रही हूँ आपको कि देखो यार जो हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर भी लंग्स, यानी कि जो लंग्स होते हैं वो दो काम करते हैं, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। उसी तरीके से ये जो होते हैं ना मोलस्का, इनके पास में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, लेकिन वो भी सेम काम करते हैं, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है दी स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी कंटेनिंग गिल्स। देखो यहाँ पे वो मेंटल के बारे में बात नहीं हो रही है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास में ना यार देखो मोलस्का का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ अभी, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। हमारे पास में ना मेंटल, देखो मैंने बोला हमारे पास में एक हम्प होता है। हम्प कह सकते हैं, अगर आप लोगों ने कैमल को देखा होगा तो उसके एक हम्प सा नहीं निकला होता, ठीक है, इसको कुप टाइप भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो उसी तरीके से ना मोलस्का होते हैं, उनके पास में भी उस कुप के तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके ऊपर हमारे पास में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। और देखो मेंटल और वो जो हम्प है उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और उस कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी कंटेनिंग गिल्स। तो यार ये स्टेटमेंट तो गलत है अपनी, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, यहाँ पे कह रहे थे भाई फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट। तो गलत तो इसमें से यही है, वैसे तो ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बताओ। यहाँ पे हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है था। इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि मिस्टेक्स कम हो, ठीक है। और ये एनसीईआरटी पेज नंबर 53 से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको ना एक बार मोलस्का का डायग्राम दिखा देती हूँ। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो यार ये अपना मोलस्का का डायग्राम है, हाइपोथेटिकल है, यानी कि जैसे कि हम लोग इमेजिन वगैरह करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से हमने ऐसा देखा नहीं है कभी कि भाई ऐसा ही है, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ज़्यादा डिटेल में तो आपको जाना नहीं है। ये देखो आप, ये अपने पास में शेल है, ये जो वाली लेयर है ये शेल है, वहीं पे ये हमारे पास में मेंटल है, और ये हमारे पास में मेंटल कैविटी दी हुई है, ठीक है। ये फेदर लाइक गिल, पंख जैसा गिल दिया हुआ है, ठीक है, समझे आप। और ये रहा वो विस्लर हम ऐसे करके कुप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपना मोलस्का का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको क्लियर हुई हो चीज़ें यहाँ पे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can help you more and more, and I can provide you more and more content। आज थोड़ी मेरी लाइन इधर उधर हो गई है, बट इट्स ओके। और हाँ प्लीज़ मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में जब मैं पोल जनरेट करूँगी तो मुझे बताना किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ visit our channel again and again।